नमस्कार। मैं डॉक्टर बिहारीलाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर विषय संस्कृत, राजकीय विद्यालय गंगापुर सिटी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 20वें श्लोक का हम आज इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। इस 20वें श्लोक का सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। दुष्यंत शकुंतला को स्पृहापूर्वक देखते हुए उनका वर्णन करते हैं। इस श्लोक में दुष्यंत कहते हैं, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशोभे पथिमतुयीं रैस्याख्यायुष्वनसि मृदु कर्णान्तिकतरः करौ व्याधून्वन्त्या पीवसि रति सर्वाश्रमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरो हतात्वं खलु प्रति। इस श्लोक में कवि इस प्रसंग में वर्णन करता है कि आश्रम में प्रवेश करने के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला, प्रियवंदा और अनुसुईया तीनों की गतिविधियों का अवलोकन कर रहे होते हैं। तीनों वृक्षों को पानी दे रही होती है, उनके बीच हास प्रयास भी चलता है। इसी श्रृंखला में एक वृत्तांत घटित होता है, एक घटना घटित होती है कि वृक्षों को पानी दे रही हुई शकुंतला के पास से एक भंवरा आता है। भंवरा और शकुंतला के कभी आँखों की तरफ आँखों को छूने का प्रयास करता है, आँखों को छूने का स्पर्श करता है। कभी वो भ्रमर शकुंतला के कानों में गुंजायमान होता है, कभी वो भ्रमर शकुंतला के होठों पर बैठने का प्रयास करता है। तो भ्रमर की इन गतिविधियों को देखकर राजा दुष्यंत को बड़ी स्पृहा होती है। जैसे एक सोध को ढाव होता है, जैसे दो चाहने वालों में से किसी एक चाहने वाले को सफलता मिल जाए तो दूसरे चाहने वाले को जैसे स्पृहा होती है, जलन होती है, इस तरह से भ्रमर की इन गतिविधियों को देखकर राजा दुष्यंत उस भ्रमर को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मित्र भ्रमर, मैं तो शकुंतला के बारे में ये पता चला नहीं, इस ऊहापोह में ही रह गया कि शकुंतला क्षत्रिय कन्या है या नहीं, मेरे द्वारा बिहाने योग्य है नहीं। मैं उनके विषय में जानकारी लेने में रह गया। लेकिन उससे पहले ही मैं सफल होता, मुझे मेरी कामना पूरी होती शकुंतला को पाने की, उससे पहले ही आप शकुंतला को स्पर्श कर पा रहे हो, उसको पाने में, उसको छूने में कामयाब हुए हो। ये भाव इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम अन्वय पर ध्यान देंगे। दुष्यंत कहते हैं, हे मधुकर। मधुकर शब्द चतुर्थ चरण के बीच में है। हे मधुकर चलापांगाम पेपथुमतीं दृष्टिं बहुशः स्पृशसि। हे मधुकर चलापांगाम पेपथुमतीं दृष्टिं बहुशः स्पृशसि। रहस्याख्यायी इव कर्णान्तिकचरः मृदुस्वनसिः। रहस्याख्यायी इव कर्णान्तिकचरः मृदुस्वनसिः। करो व्याधुन्वत्या रति सर्वस्वम अधरम पीवसि वयं तत्त्वान्वेषान् हता त्वं खलु कृति। तो श्लोक के शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। दुष्यंत कहते हैं, हे मधुकर, हे मित्र भोरे, हे भ्रमर, आप तुम
चलापांगाम बेपथुमतीम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि। चलापांगाम, चंचल नेत्र प्रांतों वाली, चंचल आंखों वाली। बेपथुमतीम, कांपते हुए होठों वाली। ये शकुंतला चूँकि भंवरा उसके नज़दीक आता है, होठों पर बैठना चाहता है, तो उसके डर के मारे उनके शकुंतला के होठ कांपने लगते हैं। इसलिए कभी नहीं यहाँ पर बेपथुमतीम बताया शकुंतला को। बेपथुमतीम, कांपते हुए होठों वाली शकुंतला की। दृष्टिम बहुशः स्पर्शसि, आँखों को बार बार स्पर्श करते हो, आँखों का बार बार चुंबन करते हो। हे भ्रमर मधुकर, हे भ्रमर चलापांगाम बेपथुमतीम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि। चंचल नेत्र प्रांत वाली, कांपते हुए होठों वाली शकुंतला की दृष्टि को बार बार स्पर्श करते हो, बार बार छूते हो। और रहस्याख्यायी इव कर्णांतिक चरह मृदुशनसी। रहस्याख्यायी, जो कोई व्यक्ति कोई गोपनीय बात बताने के लिए किसी व्यक्ति को कहीं कोने में ले जाकर उसके कान में धीरे से कोई बात करता है, उसे बोलते हैं रहस्याख्यायी। कोई गोपनीय बात बताने वाले व्यक्ति की तरह है, इव यानी तरह है। कोई गोपनीय बात बताने वाले व्यक्ति की तरह है। कर्णांतिक चर, कर्ण यानी कानों को, शकुंतला के कानों के, कर्ण यानी शकुंतला के कानों के, अंतिक यानी निकट, चर यानी विचरण करते हुए, उसके कानों के पास जाते हुए, मृदु सुनसी ही, शकुंतला के कानों में मधुर मधुर गुंजार करते हो, अर्थात धीरे धीरे गुनगुनाते हो। करो व्याधुन्वत्याः रति सर्वस्वम अधरम पीवसी। शकुंतला को के निकट जब भंवरा आता है तो शकुंतला अपने हाथों से उस घोड़े को दूर हटाने का प्रयास करती है। फिर भी भंवरा शकुंतला के होठों पर गुंजाने लगता है, गूंजने लगता है, होठों को छूने लगता है। उसी गतिविधि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि करो व्याधुन्वत्या, करो यानी दोनों हाथों से, व्याधुन्वत्या भौरे को हटाती हुई, भौरे को हटाने के लिए हाथ चलाती हुई। करो व्याधुन्वत्या का तात्पर्य है भौरे को हटाने के लिए हाथ चलाती हुई उस शकुंतला के रति सर्वस्वम अधरम पीवसी। रति काल में, प्रेम क्रीड़ा के समय सबसे अधिक पीने योग्य, सबसे अधिक आस्वादन करने योग्य अधरम पीवसी, अधराउष्ट को, नीचे के होठ का, पीवसी पान करते हो, अर्थात चुम्बन करते हो। हे भ्रम भौरे, तुम हाथ से तुम्हें हटाती हुई उस शकुंतला के रति काल में सर्वस्व आस्वादन करने योग्य नीचे के होठ का, अधरोष्ट का पीवसी पान करते हो। वयम तत्वान्वेषान हतः, हे मित्र भौरे, हम तो, वयम यानी हम तो, यानी दुष्यंत ने स्वयं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है, यानी इसका तात्पर्य यानी मैं तो, भाव इसमें वो अहम की जगह वयम का शब्द प्रयोग करते हैं सम्मान सूचक शब्द के लिए। वयम तत्वान्वेषान तत्वान्वेषान हता, हम तो तत्व का अन्वेषण करने में ही हता, मारे गए, रह गए, पीछे छूट गए। अर्थात मैं दुष्यंत तो ये जानकारी करने में बहुत पीछे रह गया, आगे ज़्यादा अधिक आगे नहीं बढ़ पाया कि शकुंतला
क्षत्रिय कन्या है, मैं क्षत्रिय वर्ण का हूँ, तो इस क्षत्रिय कन्या होने के कारण विवाहने योग्य है, या कहीं कोई ब्राह्मण कन्या है, मेरे से कोई कर्ण में जो ब्राह्मण है वर्ण से, उनकी पुत्री वर्षपतु खास पुत्री तो नहीं है, कहीं ये क्षत्रिय कन्या है या ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुई कन्या है। इसे वास्तविकता का पता करने में ही हम तो बहुत पीछे छूट गए, हता यानी बहुत पीछे छूट गए। लेकिन त्वम खलु कृति ही, तुम तो खलु यानी निश्चय ही, कृति यानी धन्य हुए हो, सफल हो गए हो। तुम शकुंतला के होठों का पान का जो है पान करने में, शकुंतला के कानों में मधुर मधुर गुनगुनाने में और शकुंतला की दृष्टि का स्पर्श करने में तुम कामयाब हो गए हो। तो फिर से देखिए शब्दार्थ को। कवि दुष्यंत कहता है, राजा दुष्यंत कहता है मधुकर है, हे मित्र भोरे, तुम अपनी तरफ से लगा लेंगे क्योंकि भोरे का जिक्र है तो भोरे से ये संबोधन किया जा रहा है। तो हे मधुकर, हे भोरे, तुम चला पांगाम बेपथुमतीम दृष्टिम बहुशय स्पृशसी, तुम चंचल नेत्र प्रांतों वाली, चंचल नेत्र किनारों वाली, कांपती हुई दृष्टि वाली इस शकुंतला की नजरों का बहुशय स्पर्शसी, बार बार स्पर्श करते हो। रहस्याख्ययु कर्णांतिक चर है मृदु सुनसी, कोई गोपनीय बात कहने वाले प्रेमी की तरह कानों के नजदीक जाकर धीरे धीरे गुनगुनाते हो। करोन व्याधुन व्यत्यः रति सर्वस्वम अधरम पीयूषी, हाथ से भौरे को भगाती हुई, दोनों हाथ भौरे को दूर भगाने के लिए अपने दोनों हाथ चलाती हुई उस शकुंतला के रति सर्वस्वम, जो रति काल में सबसे अधिक आस्वादन करने योग्य अधरम पीयूषी, अधरोष्ट का पान करते हो। वयम तत्वान्वेषान हता, हम तो शकुंतला की पृष्ठभूमि, शकुंतला का खानदान, शकुंतला का वर्ण इत्यादि तत्वों का अन्वेषण करने में ही हता, मारे गए, पीछे रह गए, पीछे छूट गए। लेकिन तुम खलु कृति, तुम निश्चय ही सफल हो गए हो, सफल मनोरथ हो गए हो, तुम्हारी इच्छा कामना पूरी हो गई। कामना तो हमारी भी है शकुंतला को पूरी कर पाने की, लेकिन हमारी कामना तो अधूरी रह गई और आप काम हो गए हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम सफल हो गए हो। हम केवल सोच रहे हैं लेकिन तुम कामयाब हो गए हो। यहाँ पर इस श्लोक में कवि ने शकुंतला को स्पृहापूर्वक, तृष्णापूर्वक देखते हुए शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वो सुंदरी भौरों को हटाते वक्त भी कितनी सुंदर लगती है, उसकी चेष्टाएं कितनी खूबसूरत है। उन चेष्टाओं का इस श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इसके साथ ही भौरे के बहाने से कवि ने एक कामी जन का भी, भौरा यहाँ पर एक कामी जन का प्रतीक है, एक कामी जन की चेष्टाओं का भी चित्रण करने का प्रयास किया है। एक तो व्यक्ति होता है गंभीर प्रकृति का आदमी, खानदानी व्यक्ति, प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति, वो प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति भी प्रेम करता है, और एक छिचला और एक उथला हुआ व्यक्ति जिसको इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, जिसको कोई अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होने का डर नहीं होता, वह भी प्यार करता है। प्यार दोनों करते हैं लेकिन दोनों के तरीकों में अंतर होता है। एक उथला और कामी व्यक्ति तो उसको इन किन प्रकारेण अपने मनोरथ को पूर्ण करने में बहुत जल्दी होती है। वो मर्यादाओं को त्याग पर भी, कुछ सीमाओं का उल्लंघन करके भी बहुत जल्दबाजी में अपने अभिष्ट को पाना चाहता है, अपने प्रेम को चरितार्थ करना चाहता है। लेकिन एक गंभीर और प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति का प्रेम
बहुत ही सोच समझपूर्ण और गंभीरता का परिचय देते हुए और मर्यादा का ध्यान रखते हुए होता है। यही कवि ने यहाँ पर दुष्यंत और भंवरे के बहाने से एक कामीजन में अंतर दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर भंवरा एक कामीजन का प्रतीक है और दुष्यंत एक धीर गंभीर व्यक्ति का प्रतीक है। कवि ने दुष्यंत के लिए वयम शब्द का प्रयोग किया है। वयम शब्द बहुवचन का प्रयोग करना एक सम्मान सूचक शब्द है। वो दुष्यंत की एक प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति का संकेत कर रहा है। और दूसरी तरफ भंवरे के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया है। एक सामान्य और मर्यादाहीन व्यक्ति के संदर्भ में जो प्रयोग किया जाता है वो तुम शब्द का प्रयोग यहाँ पर भंवरे के संदर्भ में किया है। इस श्लोक में रहस्याख्यायु मानो कोई प्रेमी जन कोई गोपनीय बात कहीं कोई दूसरा कोई नहीं सुन ले। प्यार प्रेम की बातें प्रेमी जोड़े के बीच बहुत ही गोपनीय होती है। वो बात आपसी अपने तक ही सीमित होती है कि दूसरों तक सार्वजनिक सुनाने की नहीं होती। तो कभी नहीं यहाँ पर भंवरे पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए मानो कोई प्रेमी जन कान में कोई गोपनीय बात कह रहा हो, इस तरह से भंवरे तुम उन शकुंतला के कानों के पास पहुंचकर धीरे धीरे गुनगुनाते हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर राजा दुष्यंत तो उपमान है और उपमेय भ्रमर है। तो उपमेय भ्रमर में यहाँ पर आद्यक बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर इसी श्लोक में शिखरिणी छंद है। इस तरह से इस श्लोक में कवि ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास किया है, कामीजन की चेष्टाओं का निरूपण किया है, राजा दुष्यंत के मनोभाव का सुंदर मार्मिक वर्णन किया है। नमस्कार, आगे के वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शकुंतलम नाटक का अध्ययन हम वीडियो के माध्यम से निरंतर रूप से कर रहे हैं।